नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगता सवाल और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा तूफान आ गया है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो कांड किए थे उनका हिसाब होना तो पहले ही शुरू हो चुका है। अब लालू परिवार को एक और 440 वोल्ट का झटका लगा है, जिससे लालू परिवार बुरी तरह से बिलबिला गया है। सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लालू प्रसाद यादव पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बिहार की जनता के साथ लालू परिवार ने क्या क्या धोखे किए, क्या क्या घोटाले किए, उसका एक एक करके बही खाता ईडी खोल रही है। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में ईडी ने लालू परिवार पर बड़ा एक्शन लेते हुए लालू यादव और उनके परिवार की 6 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। बिहार की सत्ता पर काबिज तेजस्वी यादव भी इससे अछूते नहीं हैं। ईडी की इस कार्रवाई के बाद लालू परिवार पर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे हुआ लैंड फॉर जॉब घोटाला? कैसे शिकंजे में आया लालू परिवार? लालू परिवार कैसे करता था कर्मकांड? क्या खत्म हो जाएगा लालू का परिवार? ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि ईडी के एक्शन के बाद लालू परिवार बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। पूरे परिवार के जेल जाने की नौबत करीब आ गई है। इसलिए बिहार में सियासत के नाम पर अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश लगातार आरजेडी सुप्रीमो का परिवार कर रहा है। लेकिन अब ईडी का शिकंजा एक के बाद एक लालू परिवार पर कसता ही जा रहा है। ईडी ने 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच करके ये संकेत तो साफ तौर पर दे दिया है कि ये कार्रवाई यहीं पर रुकने वाली नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार की 6 करोड़ 2 लाख रुपए की जो संपत्ति अटैच की है, उसमें गाजियाबाद और बिहार की सभी संपत्तियां शामिल है। इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और बेटियां मीसा हेमा से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होने वाली है। लैंड फॉर जॉब केस की नई चार्जशीट ने लालू परिवार पर और कहर ढाया है, क्योंकि इस चार्जशीट में लालू यादव और राबड़ी के साथ तेजस्वी यादव को भी आरोपी बना दिया गया है। इस केस में तेजस्वी के अलावा 17 लोग शामिल हैं। इनमें कई अन्य नए बिचौलियों के नाम को भी शामिल किया गया है। सीबीआई की तरफ से लैंड फॉर जॉब केस में पिछले 7 अक्टूबर को एक चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस आरोप पत्र के आधार पर सीबीआई की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी हुई। इसमें सप्लीमेंट्री की जगह पूरी तरह फ्रेश चार्जशीट दाखिल की और लैंड फॉर जॉब मामले में एक नया केस दायर कर उसमें तेजस्वी यादव के नाम को शामिल किया गया। इससे पहले तेजस्वी को इस मामले में राहत मिली हुई थी, लेकिन बाद में तेजस्वी यादव इस कांड में फंसते चले गए। कैसे आया तेजस्वी का नाम? ईडी की जांच में पता चला कि दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मकान संख्या D1088 AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम रजिस्टर्ड है। इस कंपनी के मालिक तेजस्वी प्रसाद यादव और उनका परिवार है, जिसकी बाजार की कीमत 150 करोड़ रुपए है। इसे खरीदने में मुंबई के जिम्स और ज्वेलरी के कारोबारियों ने पैसा लगाया है। कागज पर यह कंपनी का ऑफिस है, लेकिन तेजस्वी इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी ने 9 नवंबर 2015 को इस कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। तेजस्वी कह चुके हैं कि जिस समय का मामला है उस समय वे काफी छोटे थे, लेकिन यहीं से तेजस्वी यादव की लैंड फॉर जॉब मामले में एंट्री हो जाती है और उन पर भी ईडी का शिकंजा कसने लगता है। क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम? लैंड फॉर जॉब घोटाला 14 साल पुराना है। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू यादव रेल मंत्री थे। इस मामले में पिछले साल 18 मई को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब जमीन का सौदा हो गया तो उन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई ने जांच में भी पाया कि रेलवे में सब्स्टिट्यूट की भर्ती का कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। लेकिन जिन परिवारों ने लालू परिवार को अपनी जमीन दी, उनके सदस्यों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नियुक्त कर दिया गया। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में ही हासिल कर ली। उस समय के सर्कल रेट के मुताबिक जमीन की कीमत करीब
4.39 करोड़ रुपए थे। कितने लोगों से जमीन ली? सीबीआई ने पूरे मामले में जांच करने के बाद कहा कि लालू परिवार ने 7 उम्मीदवारों के परिवारों से जमीन ली और फिर उन्हें रेलवे में नौकरी दी गई। लालू यादव के परिवार ने इस 7 उम्मीदवारों के परिवारों से 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन ली थी। इन जमीनों का सौदा नगद में हुआ था। सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें बेहद कम दाम में बेची गई थी। कुल मिलाकर लालू यादव और फैमिली ने कथित तौर पर 7 उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरी दी थी। इसमें से 5 जमीनों की बिक्री हुई थी, जबकि 2 गिफ्ट के तौर पर इन्हें मिले थे। क्या है सीबीआई का आरोप? सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा यादव और हेमा यादव समेत कुछ उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं जो आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने ग्रुप डी में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती के बदले जमीनें ली। ये जमीनें लालू यादव ने अपने परिजनों के नाम कराई। सीबीआई ने आरोप लगाया कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने जमीन के बदले 7 अयोग्य उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी तक दी थी। क्या है ईडी का आरोप? लैंड फॉर जॉब केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कहा था कि ये 600 करोड़ का घोटाला है। जांच में पता चला कि 350 करोड़ रुपए के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए लेन देन हुए। 24 जगह छापे मारे गए, इनमें 1 करोड़ कैश भी मिले। रेलवे विभिन्न जोन में ग्रुप डी की भर्ती में 50% कैंडिडेट्स की भर्ती लालू परिवार के चुनावी क्षेत्रों से हुई। ईडी के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों के आवेदन को अप्रूव करने में जल्दबाजी दिखाई गई। कुछ आवेदनों को 3 दिन में ही अप्रूव कर दिया गया। पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने उम्मीदवारों के आवेदनों को बिना पूरे पते के भी अप्रूव कर दिया और नियुक्त कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल 10 मार्च 2023 को लैंड फॉर जॉब स्कैम में बड़ी कार्रवाई भी की थी। ईडी ने दिल्ली, बिहार और यूपी में 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी लालू यादव और उनके करीबियों के यहाँ हुई। कैसे फंसा लालू परिवार? लैंड फॉर जॉब मामले में 7 ऐसी डील थी जिन्होंने लालू परिवार को बुरी तरह से फंसा दिया। उन 7 डीलों की वजह से लालू परिवार पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ। 7 डीलों ने लालू यादव के 7वें आसमान के सितारों को गर्दिश में ला दिया और उनका बुरा दौर भी शुरू हो गया। सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया था कि 6 फरवरी 2008 को पटना के रहने वाले किशुन देव राव ने अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम पर की थी। ये जमीन 3,75,000 रुपए में बेची गई। उसी साल राव के परिवार के 3 सदस्यों का राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मुंबई में ग्रुप डी में भर्ती किया गया था। नवंबर 2007 में पटना की रहने वाली किरण देवी ने अपने 80,905 वर्ग फीट की जमीन लालू यादव की बेटी मीसा के नाम पर कर दी। ये सौदा 3,70,000 रुपए में हुआ। बाद में उनके बेटे अभिषेक कुमार को मुंबई में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। मार्च 2008 में ब्रजनंदन राय ने 3,375 वर्ग फीट की जमीन गोपालगंज के रहने वाले हृदयानंद चौधरी को 4,21,000 रुपए में बेच दी। हृदयानंद चौधरी को 2005 में हाजीपुर में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। बाद में हृदयानंद चौधरी ने ये जमीन तोहफे में लालू यादव की बेटी हेमा के नाम कर दी। सीबीआई ने जांच में पाया कि हृदयानंद चौधरी लालू यादव का रिश्तेदार नहीं था और जिस समय ये जमीन दी गई उस समय उसकी कीमत 62 लाख रुपए थी। पटना के महुआ बाग में रहने वाले संजय राय ने फरवरी 2008 में 3,375 वर्ग फीट का प्लॉट राबड़ी देवी को बेच दिया। ये डील 3,75,000 रुपए में हुई थी। सीबीआई ने जांच में पाया कि इसके बदले संजय राम और उनके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी दी गई। पटना के रहने वाले हजारी राय ने फरवरी 2007 में 9,527 वर्ग फीट जमीन एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी। जमीन की बिक्री 10,83,000 रुपए थी। बाद में हजारी राय के 2 भतीजों दिलचंद कुमार और प्रेमचंद्र कुमार को रेलवे में नौकरी मिली। जांच में सामने आया कि 2014 में एके इन्फोसिस की सारी संपत्तियां और अधिकार राबड़ी देवी और मीसा भारती के पास चले गए। 2014 में राबड़ी देवी ने इस कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीद लिए और डायरेक्टर भी बन गई। मई 2015 में पटना के रहने वाले लाल बाबू राय ने 13 लाख रुपए में 1,360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी को बेच दी। सीबीआई की जांच में सामने आया कि 2006 में लाल बाबू राय के बेटे लाल चंद कुमार को रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। मार्च 2008 में विष्णुदेव राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन सिवान के रहने वाले ललन चौधरी को बेच दी।
उसी साल ललन के पोते पिंटू कुमार को पश्चिमी रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। इसके बाद फरवरी 2014 में ललन ने ये जमीन लालू यादव की बेटी हेमा को दी थी। सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल 18 मई को 2022 को केस दर्ज किया था। जुलाई में सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था, जो कि उस समय लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनके ओएसडी थे। पिछले साल ही 10 अक्टूबर 2022 को ही सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस साल 27 फरवरी 2023 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली समेत 14 आरोपियों को समन जारी किया था। सभी आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा गया था। 15 मार्च को लालू परिवार समेत सभी आरोपियों को अदालत ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अदालत ने आरोपियों को 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी थी। जमानत पर बाहर लालू यादव और उनका परिवार आज कैसे राजनीति में रमे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो लालू यादव विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की बातें कर रहे हैं और बीजेपी को बिहार से साफ करने के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर ही भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो रही है। जो लालू परिवार भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, वो जनता से इंसाफ के वादे लगातार कर रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।